नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम मेवाड़ के इतिहास को समझ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने गुहिल वंश को देख रहे थे और गुहिल वंश में हमने बात करी थी समर सिंह के समय की। तो मेवाड़ का इतिहास अगर मैं एक नज़र में पूरा इतिहास बताने की वो करूँ तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास में हमने गुहिल वंश की स्थापना करी। गुहिल वंश की स्थापना हमने करी 566 ईस्वी में। किसने? गुहादित्य ने। किसका पुत्र था? शीलादित्य का। ठीक है, वो सब हमने बात करी थी। और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो वो था बप्पा रावल, या फिर जिसका नाम आता है कालभोज। कालभोज या फिर बप्पा रावल, ठीक है, जिसको रणकपुर प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग बताया कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग है, परंतु हमने इनकी बात करी। और 734 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो मान मौर्य से उससे चित्तौड़ का किला हड़प लिया था। तो गुहिल, बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। नागदा को राजधानी बनाया और एक लिंगनाथ जी के मंदिर का कैलाशपुरी में निर्माण करवाया था। वो सब हमने देखा था। अगली बात करेंगे बप्पा रावल के बाद तो अलहट या फिर जिनका नाम आता है आलू से रावल, आलू रावल। और आलू रावल ने राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को। कैसे ध्यान रखना है? आ से आ, आहड़। उसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण शासक हुए यहाँ के आलू रावल के बाद, उनकी बात आएगी। और उनके बाद हमने बात की थी रण सिंह की, छेम सिंह की, राहब की। ठीक है, राहब ने सिसोदा गांव जाके सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो उसके बाद वापस राजधानी नागदा हो गई थी। और जेत्र सिंह जो थे अगले प्रतापी शासक, जिनका शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी तक आता है, ये किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश के। और इनके समय पे एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं भूतेला का युद्ध। भूतेला का युद्ध। और भूतेला का युद्ध में क्या हुआ? इल्तुतमिश ने इनकी राजधानी नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी चित्तौड़ को। किसको राजधानी बनाया? चित्तौड़ को। तो पहले राजधानी नागदा, आहड़, फिर वापस नागदा, फिर चित्तौड़। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण शासक थे जिनके काल में चित्रकला की शुरुआत की, जिसकी हमने बात की, बहुत तेज शासक है तेज सिंह। तेज सिंह के काल में किसकी शुरुआत हुई? चित्रकला की शुरुआत हुई। तो 1250 से 1273 ईस्वी की बात आती है जब चित्रकला की शुरुआत हुई। और चित्रकला की शुरुआत के साथ साथ एक युद्ध की हमने बात करी थी। वो युद्ध क्या होता है कि 1253 ईस्वी में इनके समय बलबन ने आक्रमण किया था। बलबन ने आक्रमण किया किनके काल में? तेज सिंह के काल में। ठीक है, और किसकी शुरुआत हुई? चित्रकला की शुरुआत। चित्रकला की शुरुआत। चित्रकला की शुरुआत कैसे मानी जाती है? क्योंकि इनके समय में पहला मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ रचा गया। किसके द्वारा? कमल चंद के द्वारा, जिसका नाम क्या आता है? सूत्रचूर्णी। पूरा नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। उसके बाद हमने देखा था समर सिंह के समय को। और समर सिंह का शासनकाल आता है 1273 से 1301 ईस्वी तक। हमने देखा कि इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम आता है कुंभकर्ण, और दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक है हमारे मेवाड़ के, वह है रतन सिंह। या फिर इनको शासनकाल की बात की जाएगी तो 1301 से 1303 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। कुंभकर्ण कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए। तो नेपाल जाके किसकी स्थापना करी इन्होंने? गुहिल वंश की नींव रखी, गुहिल वंश की स्थापना करी। तो अगले जो महत्वपूर्ण शासक होंगे हमारे मेवाड़ के, वो कौन होंगे? रतन सिंह होंगे। कौन होंगे? रतन सिंह। और हमने एक समर सिंह के टाइम पे एक चीज की बात करी थी कि जो इनके मंत्री हुए निम्बा। कौन हुए इनके मंत्री? निम्बा। अब निम्बा ने क्या खबर दी समर सिंह को कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जा रहा है गुजरात पे अटैक करने, गुजरात पर आक्रमण करने, और हमारी जगह से होके जा रहा है। कहाँ होके जा रहा है? मेवाड़ से होके जा रहा है। तो क्या करें? तो समर सिंह ने कहा कि टैक्स वसूलो। तो इसने उनकी सेना से टैक्स वसूला। और इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज होएगा? बिल्कुल होएगा। तो ये सब भी कारण बनेंगे किस पे? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के। किसके काल में? रतन सिंह के काल में।
तो अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनकी हमने बात करी थी, जो अभी तक हम देख रहे थे, ये पुरानी क्लास का था। अब जो महत्वपूर्ण शासक हैं हमारे, वो है रतन सिंह। रतन सिंह, रतन सिंह। शासनकाल की बात की जाएगी तो 1301 से 1303 ईस्वी तक का। ठीक है, तो सबसे पहले एक कहानी की भूमिका तैयार करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या हुआ और क्या कारण बनते हैं यहाँ पर युद्ध होने के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की, और ये हमारा सुंदर सा भारत मैंने बना दिया। ये रहा हमारा भारत, और भारत में ये वाला क्षेत्र आ जाता है राजस्थान, ये गुजरात वाला क्षेत्र, और ये पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, पूर्वी तट आ जाता है, और इस तरह से नीचे आ जाता है एक द्वीप। द्वीप का क्या मतलब होता है कि ऐसी जगह जो पानी से घिरी हुई हो उसको द्वीप बोलते हैं। और यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र आ जाता है मेवाड़। ये मैंने बना दिया मेवाड़ का किला। ठीक है, ये है गुजरात, और ये है श्रीलंका। ये है श्रीलंका। मेवाड़ के राजा कौन है? मेवाड़ के राजा है रतन सिंह। और जो श्रीलंका जो द्वीप है, जो टापू है, यहाँ के राजा हुए गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की पत्नी का नाम आता है, वो आता है चंपावती। चंपावती। तो गंधर्व सेन और चंपावती की जो पुत्री हुई, इनकी जो पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम आता है पद्मिनी। क्या नाम आता है? पद्मिनी। तो यहाँ पे देखो कि मेवाड़ के शासक है रतन सिंह, श्रीलंका के शासक है गंधर्व सेन, चंपावती, और उनकी पुत्री है पद्मिनी। तो श्रीलंका जो है उस समय उसका नाम था सिंहल द्वीप। क्या नाम था? सिंहल द्वीप। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी है, जो कि इनकी पुत्री है गंधर्व सेन और चंपावती की। इसका एक तोता हुआ, जिस तोते का नाम आता है हीरामन तोता। क्या नाम है तोते का? हीरामन तोता। हीरामन तोते की बात हम क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई में हम तोते की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तोते की एक खास बात है। ये मैंने हरा कलर का तोता बना दिया। आपने तोता देखा होगा, थोड़ा हरा हरा रहता है। तो तोते की क्या खास बात है कि ये तोता क्या है? बोलता है, बातें करता है, इंसानों की तरह बातें करता है। ये इसकी विशेषता है। किसका तोता है? पद्मिनी का है। एक दिन क्या होता है, ये यहाँ से उड़ जाता है, और उड़ के कहाँ जाता है? झालावाड़ जाता है। झालावाड़ जगह है क्या राजस्थान में? कहाँ पर है झालावाड़? ठीक है, हाड़ौती के पठार में झालावाड़ एक जगह है क्या, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है राजस्थान में। तो झालावाड़ जाता है, और झालावाड़ का राजा इस तोते को पकड़ कर कहाँ सौंप देता है? मेवाड़ सौंप देता है। तो अल्टीमेटली तोता उड़ के कहाँ पहुंच गया? रतन सिंह के पास। और रतन सिंह से बातें करना चालू करता है, और उसको बताता है कि जो पद्मिनी राजकुमारी है, कहाँ की है? सिंहल द्वीप की। किसकी पुत्री है? गंधर्व सेन की। माता का नाम क्या आता है? चंपावती। तो वो क्या है? बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती का बखान करता है रतन सिंह के सामने। और रतन सिंह की पहले ही एक बार शादी हो चुकी है, पर फिर भी इसकी इच्छा करती है कि मैं दोबारा देखूं तो सही कैसी राजकुमारी। तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? श्रीलंका। श्रीलंका बिल्कुल आएगा। श्रीलंका आया, कुछ दिन साधु के भेष में इनके महल के आसपास घूमता रहा, और वाकई में देखा कि पद्मिनी वाकई में बहुत सुंदर है। तोते ने क्या बोला कि हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर है कि जब वो पानी भी पीती है तो उसके गले में पानी जाता हुआ दिखता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ों का बखान किया। और रतन सिंह कहाँ पे आया? श्रीलंका पर। और श्रीलंका में किससे विवाह किया? पद्मिनी से। वापस कहाँ लौट गया? मेवाड़ लौट गया। ठीक है, वापस कहाँ लौट गया? कौन लौट गया? रतन सिंह। कहाँ लौट गया? मेवाड़ लौट गया। अच्छा, तो ये यहाँ पर भूमिका हमने तैयार की कि भाई रतन सिंह आया और मेवाड़ लौट गया। ये भारत का नक्शा मैं पूरा कर दिया वापस।
और यहाँ पे जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये है दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत को हमने तरीका क्या याद किया था याद करने का कि जीके तो सरल लगती है। जी का मतलब गुलाम वंश, के का मतलब खिलजी वंश। तो जो खिलजी वंश है, टी का मतलब तुगलक, एस का मतलब सैयद, एल का मतलब लोधी। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल आता है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक आता है। और 1290 से 1296 ईस्वी तक किसका शासन किया? जेके ने शासन किया, जलालुद्दीन खिलजी ने। और 1296 में शासक बना एके, मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गए यहाँ के। और 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो एके जो है वो रतन सिंह के समकालीन है या बिल्कुल है, क्योंकि 1301 से 1303 ईस्वी इसी के बीच आएगी। तो हमने बात करी थी कि जो समर सिंह का मंत्री हुआ निम्बा, उसने टैक्स वसूला था किससे? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, जब ये गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। अब दूसरी एक और बात आती है कि रतन सिंह जो है मेवाड़ का शासक, इसका एक पंडित हुआ, एक विद्वान हुआ, जिसका नाम आता है राघव चेतन। क्या नाम आता है इसका? राघव चेतन। किसका पंडित है? रतन सिंह का। तो राघव चेतन और रतन सिंह के बीच में मतभेद होने के कारण इसने देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। इसको बदनाम किया, इसकी बेइज्जती करी और इसको देश निकाला देके कहाँ भेज दिया कि भाई तू मेरे देश से निकल जा। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी को जाके इसने भड़काया। और किसके लिए भड़काया? रानी पद्मिनी के लिए, कि आप वहाँ की रानी बहुत सुंदर है और आप जाओ मेवाड़ पर आक्रमण करो। तो राघव चेतन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसके विषय में? मेवाड़ पर आक्रमण करने के विषय में। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के जो महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण तो क्या माना जाता है कि समर सिंह के मंत्री निम्बा द्वारा एके की सेना से टैक्स वसूला। और दूसरा कारण जो बनता है वो बनता है पद्मिनी, जिसका बखान राघव चेतन ने वहां जाकर किया। तो ये कारण बनते हैं किसके? मेवाड़ पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। तो ये पूरी भूमिका है रतन सिंह के शासनकाल की कि किस तरह से क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं कि मेवाड़ पर किस तरह से इसने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई मेवाड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ये हमारा सुंदर सा प्यारो सो राजस्थान मैंने बना दियो। ये हो गया राजस्थान। और राजस्थान में यहाँ पर कौन सा किला है अपना? ये है मेवाड़, हमारा चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़। और ऊपर दिल्ली का सुल्तान कौन है? यहाँ पर दिल्ली। और दिल्ली का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब की बात है? 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। और यहाँ पर रतन सिंह है और रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 ईस्वी का आता है। तो ये सब कारण हो गए। तो यहाँ से अलाउद्दीन की सेना निकली कहाँ के लिए? चित्तौड़ विजय के लिए। और चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से जब सेना निकली तो ये निकली 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। और 28 जनवरी 1303 ईस्वी को ये सेना आकर चित्तौड़ के आसपास इन्होंने घेर लिया किले को। और लगभग 8 महीने तक ये इसको घेरे रखे। कितने महीने तक? 8 महीने तक। कब तक? 26 अगस्त
1303 ईस्वी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए? 8 महीने तक। 8 महीने तक किसकी सेना? अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसको घेरे हुए? चित्तौड़ के किले को। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि यहाँ पर जो है महल के अंदर की जो खाने की सामग्री है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। यहाँ के पानी की व्यवस्था बंद कर दी गई, यहाँ के लोगों को खरीद लिया गया और बहुत सारे ऐसे राजस्थान के उस टाइम राजपूत शासक हुए जो चित्तौड़ का साथ देने के लिए नहीं आए। हमारी जो भारतीय व्यवस्था है इसमें जो सबसे बेकार कड़ी यही हुई है इतिहास में कि एक राजा ने दूसरे राजा की बहुत कम मदद की है। ये लोग क्या है, दिल्ली के सुल्तानों के साथ मिल गए थे, बहुत सारे लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर कुछ लोग अपनी आन बान शान के लिए लड़ते रहे, भली से शहीद हो गए, पर उन्होंने अपनी आन को जाने नहीं दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे शासकों ने इनकी मदद नहीं की रतन सिंह के। तो रतन सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति की हम बात करेंगे, एक तो आता है गोरा और एक आता है बादल। तो बहुत ही प्रतापी सेनापति हुए जिनका धड़ कट गया फिर भी लड़ते रहे, ऐसे सेनापति हुए गोरा और बादल। किसके सेनापति है? रतन सिंह के। ऐसा माना जाता है कि गोरा और बादल रानी पद्मिनी के साथ ही आए थे श्रीलंका से, सिंघल द्वीप से। गोरा और बादल, जो एक उनका भाई था और वो एक उनका चाचा था। तो गोरा उनका भाई और बादल उनका चाचा माना जाता है और दोनों साथ में आए थे पद्मिनी के और इनके साथ ही मेवाड़ में रहे, जो किसके सेनापति बने? रतन सिंह के। और गोरा बादल की एक अद्भुत कहानी है, बहुत वीर कहानी है कि भाई इनका जब सर कट गया तब तक भी इनका धड़ जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता रहा। तो हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 8 महीने तक घेराबंदी की किले की और चित्तौड़ पर जो है इन्होंने घेराबंदी की और अंतिम जो 26 अगस्त 1303 की तारीख आती है तब इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद दो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक तो हुआ केसरिया। केसरिया का मतलब होता है कि जब राजपूत शासक केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध के क्षेत्र में जाता है और जब उसे प्रतीत होता है कि उसका अंत काल निश्चित है, वो जीत नहीं पाएगा, तो वो केसरिया पगड़ी पहन के जाता है, जिसको बोलते हैं केसरिया। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? रतन सिंह के नेतृत्व में। और जोहर किसके नेतृत्व में होगा? जोहर होगा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। तो रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ, 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया। 1600 स्त्रियों ने अपनी अग्नि कुंड में जाके अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जान दे दी थी। तो ये 1600 स्त्रियां किसके साथ थी? रानी पद्मिनी के साथ, जिन्होंने क्या किया? अग्नि कुंड में कूद कर क्या कर दी? अपनी जान दे दी। और रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। और जब केसरिया और जोहर साथ में होता है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं साका। क्या बोलते हैं? साका। तो ये मेवाड़ के इतिहास में अपन पहली बार पढ़ रहे हैं क्या साका? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। पहले हमने रणथंभौर के इतिहास में पढ़ा था साका, तो ये हो गया मेवाड़ का प्रथम साका। तो मेवाड़ या चित्तौड़ का प्रथम साका, मेवाड़ या चित्तौड़ का प्रथम साका किसके नेतृत्व में हो रहा है? रतन सिंह ने केसरिया किया और जोहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 स्त्रियों में। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में बहुत भारी मारकाट हुई और ऐसा यहाँ पर जो युद्ध हुआ उसमें खून के लोथड़े लग गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी भारी मारकाट करी थी यहाँ पर, यहाँ के सब लोगों को मार दिया था। और ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सब की जानकारी हमें मिलती है, जानकारी के स्रोतों पर अपन देखते हैं तो एक ग्रंथ आता है खजाइन उल फुतुक। खजाइन उल फुतुक, अगली स्लाइड में बात करते हैं खजाइन उल फुतुक की। तो जानकारी के स्रोतों में अपन देखते हैं तो पहला है खजाइन उल फुतुह। किसके द्वारा लिखा गया खजाइन उल फुतुह? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा ये लिखा गया। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। जब भी वो युद्ध पे जाता था तो उसी के साथ ये जाता था और इसने ये युद्ध अपनी आंखों से देखा है और उसी के बारे में इसने इस पुस्तक में लिखा।
और एक और जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है वो आता है पद्मावत। पद्मावत, जिसके ऊपर पद्मावत पिक्चर भी बनाई गई है, जिसका काफी बहिष्कार हुआ था राजस्थान में। तो पद्मावत जो पिक्चर है, पद्मावत जो ग्रंथ है वो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का रचा हुआ ग्रंथ है पद्मावत। मेरा ये मानना है कि जो भी मुस्लिम लोग हुए, मुस्लिम लोगों ने क्या है कि भारतीयों को, हिंदुओं को क्या है गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया है इन ग्रंथों में। क्योंकि ये किसके साथ थे? दिल्ली के सुल्तान के साथ थे। और दिल्ली के सुल्तान की बुराई कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो जिसका दरबारी होता है वो बहुत ही कम ऐसे चांस है कि वो उसकी नेगेटिव फैक्ट उसमें लिखेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, उसमें भी ये पूरा विवरण आता है कि भाई रानी पद्मिनी कहाँ की रानी थी, कैसे रतन सिंह और तोते वाले जो प्रसंग आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ, ये सब प्रसंग हमें पद्मावत से पता चलते हैं। ठीक है। और इसकी जानकारी, जो युद्ध की जानकारी है, वो खजाइन उल फुतुक से हमें पता चलती है। तो हमने बात करी कि भाई मेवाड़ का इतिहास में कि भाई यहाँ पे चित्तौड़ का किला था, और चित्तौड़ के किले पर किसने अधिकार कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। कब की बात है? 1303 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया और इसका नाम बदलकर रख दिया खिजराबाद। खिजराबाद, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि खिजराबाद किस दुर्ग का नाम बदलकर रखा गया, तो वह चित्तौड़ के किले का। तो चित्तौड़ का किला था, उस पर चित्तौड़ दुर्ग था। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, जो भारत के चित्तौड़ भारत की स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है चित्तौड़, जिसके अंदर विजय स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। तो वो चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद किसके नाम पर रखा? कि इसका एक पुत्र था जिसका नाम है खिज्र खान। खिज्र खान के नाम पर इसने इसका क्या है, खिज्र खान के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले का नाम खिजराबाद रख दिया। अब हाथ तो इसके कुछ लगा नहीं, तो इसने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? चित्तौड़ दुर्ग की जो जिम्मेदारी है, चित्तौड़ किले की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? अपने पुत्र को। और पुत्र का नाम हमने क्या देखा? खिज्र खान। खिज्र खान को पुत्र की जिम्मेदारी सौंप दी। खिज्र खान ने इस दुर्ग की जो जिम्मेदारी है कुछ समय बाद किसको सौंप दी? मालदेव को। क्या नाम आता है? मूछला मालदेव। उसके बाद मूछला मालदेव कुछ समय तक इस किले को संभाले रखा, और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी अपने पुत्र को दे दी। और इनका जो पुत्र आता है उसका नाम आता है जयसा। जयसा या फिर जय सिंह। तो हम बात कर रहे हैं खिजराबाद की। खिजराबाद कौन से किले का नाम है? चित्तौड़ किले का नाम है। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नाम पर रखा? पुत्र खिज्र खान के नाम पर। पुत्र खिज्र खान ने जिम्मेदारी किसको सौंपी? मूछला मालदेव को। मूछला मालदेव ने किसको सौंपी? जय सिंह को या फिर जयसर को। हमने बात करी थी कि राहब कहाँ गया था? राहब गया था सिसोदा, और वहां पे उसने सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी। वो सिसोदिया कहलाए थे। तो सिसोदा गांव की बात आती है, और यहाँ पर भी पीढ़ियां चली आ रही है राहब की। तो उसमें से अभी जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में इस समय 1303 ईस्वी की बात है, तो यहाँ के जागीरदार जो है वो है लक्ष्मण सिंह। कौन हुए? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। और 7 में से जो 6 पुत्र थे वो मारे गए थे। कौन से युद्ध में? जब अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का युद्ध हुआ 1303 ईस्वी का, तो इनमें इनकी मृत्यु हो गई थी। वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किसको प्राप्त हो गए थे? वीर गति को। 7 में से कितने पुत्र? 6 पुत्र। तो एक पुत्र बचेगा? बिल्कुल बचेगा। उस पुत्र का नाम क्या आता है? उस पुत्र का नाम आता है अरी सिंह। तो इसका पुत्र आता है अरी सिंह। और अरी सिंह का भी एक पुत्र हुआ, बहुत प्रतापी पुत्र हुआ, जिसका नाम आता है हमीर। और कहाँ का है? सिसोदा गांव का जागीरदार इसके दादा थे। फिर इसके पापा शासक बने, यहाँ के जागीरदार बने हरि सिंह, और हरि सिंह का पुत्र हमीर कहाँ का है? सिसोदा का। तो ये क्या लगागा? सिसोदिया। तो हमीर सिसोदिया।
नाम क्या था? हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया क्या करता है कि 1526 ईस्वी में, नहीं 1303 की बात आ रही है, तो 1326 ईस्वी में किस पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ के किले को छीन लेता है। किससे? जय सिंह से। क्योंकि चित्तौड़ के किले की जिम्मेदारी किसके पास है? जय सिंह के पास। किसने दी? मूछला मालदेव ने अपने पुत्र को जिम्मेदारी दी। मूछला मालदेव को जिम्मेदारी किसने दी? खिजर खां ने दी। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी? खिजराबाद की। खिजराबाद कौन सा किला है? चित्तौड़ का। तो हमीर सिसोदिया अब यहाँ के 1320 ईस्वी में शासक बन गए। कहाँ के? मेवाड़। तो हमीर सिसोदिया की हम बात करेंगे। हमीर सिसोदिया कब से कब तक शासनकाल रहा? 1326 से 1364 ईस्वी का शासनकाल रहा और बहुत प्रतापी शासक हुए हमीर सिसोदिया, जिन्होंने यहाँ पर किसकी नींव रख दी है? अब सिसोदिया वंश की नींव रख दी है। तो सिसोदिया वंश की स्थापना कहाँ पर हो गई? मेवाड़ में हो गई। किसने करी? हमीर सिसोदिया ने। अब तक जो शासनकाल चला आ रहा था वो हम पढ़ रहे थे गुहिलों का, गुहिल वंश का। तो गुहिल वंश का शासनकाल कहाँ तक था? 1303 ईस्वी तक, रतन सिंह के समय तक। अब हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश और हमीर सिसोदिया से आगे पढ़ेंगे राणा लाखा, मोकल, कुंभा, जो राणा सांगा, ये बड़े बड़े प्रतापी जो शासक हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से कुंभा, लाखा, मोकल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो वो चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तो हमने बात करी किसकी आज? अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के जो मेवाड़ पर आक्रमण हुआ उसकी। गोरा बादल की अमर कहानी की हमने बात करी, जो वीरगति को प्राप्त हुआ। और 1600 रानियों ने जो अपनी शहादत दी, यहाँ पर 1600 स्त्रियों ने जो अपना बलिदान दिया, जो जौहर किया, उसकी हमने बात करी, जिसे हम मेवाड़ का पहला साका कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद आप सबका, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।